इस क्लास में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और जो डिनोमिनेटर है दैट इज q वो जीरो के इक्वल ना हो। बट इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं और धीरे धीरे करके हम लोग चीजों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज किया जाए, डेसिमल फॉर्म में, तो क्या क्या वैल्यू जा सकती है। तो इसके दो केसेस बन सकते हैं। पहला कि जो रिजल्ट मिलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, जिसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर सबको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग को, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 1/4 को चेंज करें डेसिमल के फॉर्म में, तो 4 1 0 पॉइंट लगाते इधर जीरो का अनलिमिटेड रिचार्ज हो गया, 0 हो गया। 4 2 जा 8 माइनस हुआ 2, 4 5 जा 20 गया, तो हम लोगों को मिल गया 0.25। तो टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग ऐसे वैल्यूज को कहेंगे जो कट जाए, जो टोटली पूरी तरह कट जाए। अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग की, तो एक रेशनल नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। अगर इसको चेंज करें 3 1 पॉइंट लगाए 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, 3 3 जा 9। इस तरह से लगातार वैल्यूज आते रहेंगे, हम लोग का 0.3 को हम लोग बार लगा दे रहे हैं, मतलब बार बार आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ना कटे, और एक ही चीज बार बार रिपीट होने वाले को रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो ये तो डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। अब क्लास 9th में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, अगर उनके प्राइम फैक्टर्स, जिनको हम देख रहे हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स अगर सिर्फ 2 और 5 होंगे तो ही नंबर टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2 और 5। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नंबर्स लाइक 1/3। अभी हमने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन
टर्मिनेटिंग। हम लोग देखें 1/2 तो 2 आ गया, जैसे ही 2 आ गया हम लोग इसको देख लेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। देखें अगर 1/3 सॉरी हो चुका है 1/12, 12 कैसे बनता है 4 × 3, 3 आ गया, ये 2 और 5 से अलग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो अगले क्लास में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे।